हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेपी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर फिर से कंटिन्यू करेंगे बात करना। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जेपी इंफ्रा लिमिटेड को लेकर के बहुत लोगों के अलग अलग तरीके के सवाल हैं और उसी में से कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आज यानी 28 जून 2021 को क्या हो सकता है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, लास्ट क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखें एनएससी के ऊपर तो 2.95 है और बीएसई के ऊपर 2.85 है। देखिए, अभी भी आपको शायद लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें पता चली है जो जेपी इंफ्रा लिमिटेड के सपोर्ट में कहीं कुछ बोला जा रहा हो खुल के। मेरी बात समझ रहे हैं? तो लोअर सर्किट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, इसके बारे में पूरी तरीके से मैं नहीं बता सकता। लेकिन देखते हैं क्या आगे सिचुएशन होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी लोअर सर्किट आपको लगता हुआ दिखाई दे सकता है। समझ रहे हैं? तो ये एक अच्छा, ये जो लोअर सर्किट लग रहा है ये एक चाल भी तो हो सकती है ना। मान लो कोई ऑपरेटर बैठा है, ऑपरेटर एक दो नहीं कई ऑपरेटर्स होते हैं, सब मिल करके चलाते हैं। मान लो ऑपरेटर बैठा है, वो सब मिल करके प्लानिंग करते हैं कि इसको एकदम मतलब ऑफ लोडिंग साइड पे इतना प्रेशर बना के रखो कि रिटेलर्स को पता ही न चले कि ये क्यों लग रहा है लोअर सर्किट। और जब वो नीचे काफ़ी चला जाएगा प्राइस तो उस बाइंग जोन, उस जोन के अंदर ये लोग इतनी ज़्यादा बाइंग करेंगे, इतनी ज़्यादा बाइंग करेंगे कि उनको जो शेयर जो है 3 रुपीज़ के ऊपर मिल रहा था वो शेयर उनको 1 रुपये से नीचे जा कर के मिलेगा। तो वो क्या ज़्यादा क्वांटिटीज़ बाई कर पाएंगे कम पैसे में? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये भी एक ट्रैप, ये एक चाल हो सकती है ऑपरेटर की, इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाने की। कम अमाउंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या कम अमाउंट में ज़्यादा शेयर्स गेन कर लेना, ये एक चाल हो सकती है। और आगे चल करके इस यही कंपनी का स्टॉक अगर ऊपर भागने लगता है तो ऐसे लोगों को बहुत मोटा मुनाफा होगा और जो बेच करके लॉस में निकल चुका होगा वो हाथ मलता रह जाएगा और कोई इसके पास रास्ता नहीं होगा। इसलिए अलग अलग तरीके के व्यूज़ हैं, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे सोचने का, आपको समझाने का। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हैं सोचने के, कुछ भी हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आप पैनिक मत करिए, देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, है ना। वैसे हम उम्मीद करेंगे कि ज़ीरो ना हो, वैसे चांसेस नहीं है ऐसा, क्योंकि एनबीसीसी नहीं है यहाँ पे सामने। समझ रहे हैं? सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पूरी तरीके से लॉयल्टी दिखाया है जितने भी क्लेम्स इनको अभी तक मिले हैं। एक डेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा डिलीवरी का, कंबाइंड डिलीवरी का डेटा देखिए 25 जून 2021 को 26,53,600 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एनएससी बीएसई पे ट्रेड हुए और जहां पे 100% की डिलीवरी है। और अब देख सकते हैं इससे पहले भी लगातार 100% डिलीवरी चलती आ रही है। चलिए, ये डिलीवरी का डेटा मैंने ऐसे ही शेयर किया जो एनएससी बीएसई का दोनों का मिला करके है। और अभी तक देखें तो ये 17 जून 2021 को 29.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए थे, सबसे ज़्यादा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आप लोगों से एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि जेपी इंफ्रा लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने कंसोर्टियम ग्रुप के साथ इस बिड को जीत चुकी है। ये बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आता है, और दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था उसी को लेकर के यहाँ पे मेरे को एक आर्टिकल भी मिल गई। आप इस आर्टिकल को देख सकते हो, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में पूरा ये मेंशन किया गया है कि क्या जेपी इंफ्रा लिमिटेड को लेकर के बिडिंग फिर से शुरू हो सकती है क्या, क्योंकि जो यहाँ पे जीत मिली है सुरक्षा ग्रुप को वो बहुत ही मार्जिनल है, बहुत मार्जिनल है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे एक्चुअली में ना जो वोटिंग प्रोसेस है यहाँ पे मतलब कोई भी जो असेंटिंग वोटर है या डिसेंटिंग वोटर है
वो ऐसा नहीं है कि एनबीसीसी को वोट करेगा तो वो सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं कर सकता, उसकी चॉइस के ऊपर है, वो दोनों को भी कर सकता है, एक को भी कर सकता है। समझ रहे हो? तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे भी था। जो वोटर्स एनबीसीसी के हैं, बहुत सारे वोटर्स वो सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के भी हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पे दोनों के जो वोट बैंक्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। 98.54% वोट एनबीसीसी को मिले थे और 98.66% वोट मिले थे सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। जब इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे तो 0.12% का डिफरेंस आएगा। तो ये इतना मार्जिनल डिफरेंस होने की वजह से बहुत सारे एनालिस्ट्स यहाँ पे, ये बहुत सारे जो मार्केट के एक्सपर्ट बैठे हैं, इन लोगों की तरफ से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वहाँ पे जाकर के एनबीसीसी एक अपील कर सकता है कि फिर से एक बिडिंग कराई जाए या फिर से री वोटिंग कराई जाए। देखिए, री वोटिंग या बिडिंग, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऐसा यहाँ एक्सपर्ट्स का मानना है। हालांकि आपको बताना चाहूँगा, ये आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर कहीं पे भी इस तरीके का मेंशन रूल नहीं है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए किसी भी तरीके का इस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन नहीं करता है कि अगर कोई बिडर जीत जाता है किसी विन को अगर कोई विनर हो जाता है किसी बिड को लेकर के, और मार्जिनल डिफरेंस क्यों ना ही हो, मार्जिनल डिफरेंस ही क्यों ना हो, लेकिन वो जीत जो चुका है ना, तो उसको लेकर के फिर से री वोटिंग का कहीं कुछ मेंशन नहीं है। तो लॉ के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ जो है वैलिड नहीं है। इसके बाद भी यहाँ बताया जा रहा है कि एनबीसीसी एनसीएलटी को या फिर एनसीएलटी अगर नहीं सुनता है उस केस में एनसीएलएटी को ये अप्रोच कर सकता है। राइट? किसी भी बिड को जीतने के लिए एटलीस्ट 66% वोट्स जो हैं चाहिए होते हैं मिनिमम। अगर 66% से ज़्यादा आ रहे हैं देन वेल एंड गुड, अगर उससे कम आ रहे हैं तो वो बिड जीत नहीं कही, वो बिड विनर लूज़र होती है, वो विनर नहीं कही जाती है। राइट? तो आपको बताना चाहूँगा, एनबीसीसी पहले भी हार चुका है, इससे पहले भी एक बार जीत चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो जो है कैंसिल हो गया था उसका, और इस बार जो है 2 बार लगातार हार चुका है। इसके बाद भी उसके पास इस तरीके के काम करने की हिम्मत है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एनबीसीसी बार बार अप्रोच क्यों कर रहा है? देखिए, यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ, एनबीसीसी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में दोनों में सबसे ज़्यादा सॉलिड एक तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उभर के आ रही है। एनबीसीसी पीछे लगा हुआ है जेपी इंफ्रा को पाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ी एसेट्स है, बहुत बड़ा माल यहाँ उसको मिल जाएगा, और उसी के चक्कर में वो इसके पीछे लगी हुई है कंपनी एनबीसीसी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से यहाँ से दिखता है कि सुरक्षा जेपी इंफ्रा लिमिटेड के पास कितना सारा कुछ है, बहुत कुछ है। ये बात मैंने आपको सेपरेटली बताया भी था। सो देखते हैं क्या होता है, जो कुछ होगा आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। लेकिन मार्जिनल जीत की वजह से एक पोल क्रिएट होता है एनबीसीसी के अंदर, और उस पोलैरिटी की वजह से वो शायद अप्रोच कर सकती है अथॉरिटीज़ को। लेट्स सी क्या होता है। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।